नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट इफ वुमेन आर अनसेफ, रेप इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ हॉरिबल क्राइम। और दूसरी तरफ हमारे देश के हमारे द्वारा चुने हुए लीडर्स कहते हैं, व्हेन रेप इज इनएविटेबल, लाई डाउन एंड एंजॉय इट। Rape is inevitable. Lie down and enjoy it. That's विचारों में फर्क देख पा रहे हो कितना ज्यादा है? क्यों भारत आज भी इतने सालों के बाद भी विकसित देशों की गिनती में नहीं है? यह है रमेश कुमार, कांग्रेस का एमएलए, कर्नाटक असेंबली में ऑन कैमरा इतने सारे लोगों के सामने ये बात कहता है। और हाउ सेमफुली जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो हंसते हुए और मजे लेते हैं इस बात का। थिंक अबाउट कि हमने किन लोगों को पावर दे रखी है, एंड हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कल को किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ अगर गलत होता है तो ये लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जिनकी खुद की ये सोच है। एंड ऑडेसिटी तो देखो, ये बंदा ऑन कैमरा ये सब बातें कह रहा है, ऑफ कैमरा इसके विचार और कितने भयंकर होंगे। एक बारी को मैं सोच रहा था कि कई सारे फैक्ट्स और कई सारे आर्टिकल्स रखूं कि क्यों भारत एक रेप कैपिटल है, क्यों एडवाइजरी जारी की जाती है फॉरेन ट्रैवलर्स को कि इंडिया क्यों नहीं जाना चाहिए। इसीलिए नहीं जाना चाहिए भाई, ये वो देश है जहां उन्नाव केस होता है 2017 का और स्टिल वो जस्टिस की मांग करता है। 2022 वाला अंकिता भंडारी वाला केस जस्टिस की मांग करता है। निर्भया जैसा इतना बड़ा कांड हो जाता है देश में, उसके बावजूद भी, उतने सालों के बावजूद भी हमारे देश के लोगों का ऐसे विचार हैं। और लोगों छोड़ो, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे द्वारा चुने हुए, जिनको हमने पावर दे रखी है। हमें एक बार री एग्जामिन करना चाहिए कि हमने किन लोगों को सत्ता में बैठा रखा है। सोसाइटी के दो हैंड्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और इंडिया आज भी सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में ही इसलिए काउंट होता है क्योंकि इस सोसाइटी का एक हाथ जख्मी है और जिसे हम और जख्मी करने पर लगे हैं। इस तरीके से हम नया भारत बनाएंगे अपना। एंड सेमफुल लाफ देखो ना भाई बंदे की, और क्या कैसे रहेगी बात। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।